अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ व्लॉग में शेयर कर रही हूँ अपने पाकिस्तान जाने की तैयारी, कि मैं ट्रिप पे जाने से पहले किस तरह हर चीज़ मैनेज करती हूँ। सबसे पहले आपके साथ ये केक शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी बेटी ने बनाया, बिल्कुल परफेक्टली बेक किया हुआ, इतना मॉइस्ट केक, उसके ऊपर टॉपिंग जो उसने फ्रूट्स लगाए हैं, एवरीथिंग बहुत परफेक्ट थी। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा उतना खाने में बहुत मज़े का था। बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि मैं जॉब पे थी, जब मैं घर आई हूँ तो मेरे अत्ते को ये केक बना हुआ था। यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी हुई देख के। और ये जो पेस्ट्रीज़ बनाई हैं ये तो थी ही लाजवाब। एक आपको बाइट ली हुई नज़र आ रही है और ये मैंने ही ली है। चलिए आए तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो छोटी बेटी का बैग तैयार किया, क्योंकि इसने दिमाग खाया हुआ था कि मेरी पैकिंग जो उनसे सबसे पहले होनी चाहिए, मैंने नानी के घर जाना है। तो मैंने सोचा चले आज जो उनसा सबसे पहला काम यही किया जाए। इसके कपड़े मैंने काफ़ी अर्सा पहले लेके रखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि प्लान था कि हम लोगों ने जौन सा अप्रैल में ही जाना है। तो उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ का वेदर थोड़ा सा गर्म होगा, तो उस हिसाब से मैंने इसके कॉटन के वगैरह के कपड़े लिए हुए थे। कुछ फ्रॉक्स थी, कुछ स्कर्ट्स थी। तो सारी शॉपिंग इसकी ऑलरेडी हुई पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलें सबसे पहले इसकी जो सी पैकिंग वो कर लेते हैं, ताकि उसकी भी थोड़ी तसल्ली हो। यहाँ मैंने जो से कपड़े हैं सेक्शन के हिसाब से रख दिए हैं। लेकिन यकीन करें जब पाकिस्तान जाते हैं कुछ भी ऐसा नहीं रहता। कभी बच्चे का कोई मूड होता है कपड़े पहनने का, कभी कुछ, तो ये अपने कपड़े खुद सेलेक्ट करती है। खैर यहाँ मैंने इसके जो से कपड़े बिल्कुल सेट कर लिए थे। फ्रॉक्स एक साइड पे, स्कर्ट और शर्ट एक साइड पे, जो से इसकी जीन्स एक साइड पे, इस तरह का सारी चीज़ें उनसे मैनेज हो गई। ये जाने से तकरीबन 2 दिन पहले का क्लिप है। यहाँ बेटी को मैं लेके हॉस्पिटल आई हूँ। उसके कुछ ब्लड टेस्ट थे जो जीपी ने लिख के दिए थे। बेटे के कॉलर को इग्नोर कीजिएगा, आज इसकी पी थी तो बिल्कुल इसने सेटिंग वगैरह नहीं की, बस जैसे थी मैंने इसको पिक किया स्कूल से, मैं सीधा इधर आ गई। वेदर काफ़ी अच्छा था, डक्स वगैरह थी जो झील से वो भी बाहर निकली हुई थी। तो ये बहुत एक्साइटेड होके गई है कि मैं इनको देखती हूँ। मेरे बच्चे जो उनसे डक्स वगैरह हो गए, चिकन हो गए, इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन मैंने समझा कि शायद इसका डर थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये जा रही है। जैसे डक्स इसकी तरफ आना शुरू हुई तो इसने तो दौड़ लगा ली, कहती नहीं अब मुझे नहीं ये देखनी ना। यहाँ हम पहुँच चुके हैं चिल्ड्रन आउट पेशेंट, जहाँ पे बच्चों के ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा सारा एरिया प्ले के लिए बनाया हुआ है। एक टीवी भी लगा हुआ है, टॉयज़ भी पड़े हुए हैं, अदर साइड पे बड़े बच्चों के लिए गेम्स भी पड़ी हुई हैं, ताकि जो बच्चे आएँ यहाँ पे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, थोड़े डिस्ट्रैक्ट रहें, पेरेंट्स को तंग ना करें, बिज़ी रहें। स्पेशली जिन बच्चों का ब्लड टेस्ट होता है उनके लिए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखी होती हैं। टैबलेट्स भी अंदर रखी हुई हैं, ताकि बच्चा ब्लड टेस्ट करवा रहा हो तो उसको नज़र ना आए या उसको पता ना चले कि उसके साथ हो क्या रहा है। और साथ में यहाँ पे एक स्प्रे लगाते हैं, जिससे वो स्किन का वो वाला पार्ट है जो उनसे नम हो जाता है, जो उनसे नीडल वगैरह बिल्कुल फील नहीं होती है। ये चीज़ मुझे जब सबसे ज़्यादा जहाँ पे अच्छी लगती है, कि बच्चे को जो सुई वगैरह लगती है तो उसको बिल्कुल फील नहीं होता, वो चीखें मार मार के नहीं रोता है। खैर यहाँ पे बेटी जो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, एक्साइटेड थी, फर्स्ट टाइम आई थी तो इसीलिए। तो यहाँ पे अब कह रही है थोड़ी पेंटिंग करूँगी, थोड़े ब्लॉक से खेल लिया। बैक साइड पे और बच्चे हैं जो उनसे किचन के साथ प्ले कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। जैसे ब्लड टेस्ट से फारिग हुए तो बेटी थोड़ा सारा रोई। इसको प्लास्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने देखा कि मेरे प्लास्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे कुछ हुआ है तो बहुत रोई। मैंने कहा चलो आप कुछ स्नैक बाय करते हैं। कहती स्नैक तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं फ्रूट खाऊंगी। तो उसको यहाँ मार्क एंड स्पेंसर से फ्रूट्स लेके दिए हैं। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो आजकल बच्चों की है, सेल्फ चेकआउट। बच्चों को इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखिए कितनी एक्साइटेड हो के यहाँ पे सेल्फ चेकआउट कर रही है। तो इसी से बस डिस्ट्रैक्ट हुई है, इसके बाद बिल्कुल नहीं रोई है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी अमेज़ोन से, वो आ गई थी, तब उनकी अनबॉक्सिंग हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बैकपैक ऑर्डर किए थे बड़ी बेटियों के लिए, उन्होंने कहा था कि उनको ऐसे बैकपैक चाहिए जिसमें उनकी सब चीज़ें आ जाएँ, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, हैंड सैनिटाइज़र, टिश्यू पेपर, जो बच्चियों की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सर्च की तो अमेज़ोन में सबसे ये वाली बेस्ट ऑप्शन नज़र आई, क्योंकि शॉप टू शॉप जाना बहुत मुश्किल है थोड़े टाइम में, क्योंकि जॉब भी होती है, बच्चों के स्कूल भी चल रहे होते हैं, हर चीज़ नॉर्मल चल रही होती है। तो बस फिर मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए और यकीन करें क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी इसकी। और सबसे मज़े की बात, इस ये छोटे से टेडी के साथ आया था, साथ में कुछ स्टिकर से जो आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं।
और क्लियर पॉकेट्स थी। अभी आपको आगे चल के इसकी सेटिंग दिखाऊंगी कि बच्चों ने इसकी सेटिंग किस तरह की थी। इसमें पॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा थी, लैपटॉप पॉकेट भी बनी हुई थी और साथ में साइड पॉकेट्स भी थी वाटर बॉटल वगैरह के लिए। ये साथ में इसके टेडी आए थे, साथ में हैंग करने हैं या आपने क्लियर पॉकेट में डालने हैं। ये वाले बैग हैं जो से आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। अक्सर स्कूल की बच्चियाँ जो से उनके पास भी होते हैं, लेकिन डिफरेंट कलर में होते हैं। मेरे बच्चों ने ये वाले कलर पिक किए थे। जहाँ इनके बैजेस भी साथ आए थे वो भी लगा लिए, स्टिकर, टेडी। अब ये बिल्कुल रेडी हैं इनके पैक होने के लिए। उसके बाद जो सा सेकंड बॉक्स था वो मैंने अपनी छोटी बेटी उर्वा के लिए ऑर्डर किया था। ये उसका कैबन बैग था जो उसने ट्रैवल पे लेके जाना था, जो मैंने मेरे ख्याल से मेरी बेस्ट परचेज़ थी अब तक की। ये हार्ड शेल जो सा बैग था, बिल्कुल जो कैबन साइज़ होता है, क्योंकि मैंने जो सी डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ के फिर लिया था कि यह जहाज़ के अंदर हमें अलाउ भी होगा कि नहीं होगा। खैर बिल्कुल जो सा साइज़ इसका परफेक्ट था। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था। ये एक ऐसा बैग है जिसके ऊपर आप बच्चे को बैठा के इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इसे ओपन किया, इसके अंदर से सेम पैटर्न पे इसका बैकपैक निकला, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का था, वाटरप्रूफ बैग था। इसकी फ्रंट पे एक पॉकेट थी, एक बैक पे पॉकेट थी और साइड पे वाटर बॉटल पॉकेट्स थी इसके। ये इसकी जो सी बेल्ट है, और ये बैग के इनसाइड है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस थी इसके अंदर। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो सी इसकी डाल ली थी, जो कि सफ़र में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जैसे इसकी बैक पॉकेट ओपन की, इसके अंदर से 2 तरह की बेल्ट्स निकली, वो भी इसी को लगती हैं। इसके साइड पे क्लिप बने हुए होते हैं। अगर आपने इसके जो सा हैंडल है उसे ड्रैग नहीं करना, आप इसके क्लिप की साइड पे लगा के बच्चे को ड्रैग कर सकते हैं ज़्यादा फासले से। इसकी ज़िप थी, काफ़ी मजबूत थी, बिल्कुल हमें प्रॉब्लम नहीं की इन्होंने कि बंद होने में थोड़ा टाइम लगता है या हार्ड होती हैं। ये वो क्लिप है जिसकी मैं बात कर रही थी। आप यहाँ पे इसकी बेल्ट लगाते हैं। ये बहुत मेरे ख्याल से कन्वीनियंट चीज़ थी बच्चों के लिए। आपके नए साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसको शेयर करूँगी, आप देखिएगा कि मेरी बेटी ने कितना इसको एंजॉय किया। यहाँ साइड पे इसके फुट स्टैंड भी थे, तो जिसके ऊपर पाँव रखे बच्चा थकता नहीं है। आप इसको खींच के जहाँ भी ले जाएं, जैसे एयरपोर्ट पे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग होने लग जाते हैं। यहाँ पे इसका प्रॉपर हैंडल भी लगा हुआ था कि अगर बच्चे ने एज अ लगेज जिसको साथ लेके चलना हो। और इसके व्हील बहुत ज़्यादा स्मूथ थे। मैं फिर से कहूँगी कि बेस्ट परचेज़ थी मेरी। उसके बाद ये जो से कॉस्मेटिक बैग कह लें, ट्रैवल बैग कह लें, ये मैंने बच्चों को परचेज़ करके दिए थे। ये मेटलन से लिए थे। इसके अंदर ये होता है कि बच्चियाँ जो से अपनी चीज़ें हैं वो डाल लेती हैं, उनको थोड़ा निकालना रखना थोड़ा आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें ये वाली भी चाहिए हैं ताकि हम इसको मेन लगेज में रख लें। तो बच्चियों ने अपने अपने कॉस्मेटिक्स जो सी उनकी क्रीम्स थी, फेस वॉश थे, क्योंकि फेस के हिसाब से किसी का ऑयली है किसी का ड्राई है, तो उस तरह उन्होंने अपनी चीज़ें जो सी सेट कर ली। उसके बाद बच्चों ने बैग पैक करने थे। बैग पैक हों और उनके अंदर स्नैक ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बच्चों को स्कूल से पिक किया, मैं सीधा पाउंड स्ट्रेचर पास में था वहाँ ले गई। बच्चों से कहा जो स्नैक लेने हैं आप लोग यहीं से ले लें, ताकि हम एक ही दफ़ा ये काम ख़त्म कर लें। जैसे बच्चों ने ये चीज़ें लीं, अपने बैग पैक किए, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। आपको इसमें ग्लव्स भी नज़र आएंगे, हैंड सैनिटाइज़र नज़र आएंगे, प्रिंगल्स हैं, सारी चीज़ें मिक्स है इसमें। कुछ चीज़ें मेरी थी, कुछ छोटी बेटी की थी, कुछ ये दोनों बड़े बच्चों की थी। इस तरह के जो थोड़े बहुत स्नैक होते हैं ट्रैवल में ज़रूर रखने चाहिए, चाहे आपके बच्चे बड़े हों चाहे छोटे हों। ये चीज़ें होती हैं तो बच्चे तंग नहीं करते। हर टाइम आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो से शॉप पे जाऊँ बच्चों को चीज़ बाय करके दूँ। अगर उनके पास स्नैक होंगे वो खा लेंगे, अदरवाइज़ बात वही है कि मम्मी मम्मी भूख लगी है या हमें ये खाना है हमें वो खाना है। तो इसलिए मैंने इनको ले गई हूँ स्टोर पे, बेटा जो लेना अभी ले लो। एयरपोर्ट पे सम टाइम इस तरह की सिचुएशन होती है, आप बच्चों को चीज़ बाय नहीं करके दे सकती, आप लेट हो चुके होते हो, तो फिर बच्चों के साथ चलना फिरना बहुत मुश्किल है। और सबसे एक क्यूट परचेज़ जो से ये वैसलीन थी, बहुत खूबसूरत थी, देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। खैर ये सब ने एक एक रखी, क्योंकि आप प्लेन पे बैठे हुए होते हो, लॉन्ग जो सा जर्नी होता है, तो आपके जो से लिप्स ड्राई होते रहते हैं, ये ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद ये स्नैक थे जो ईच बैग के अंदर जाएंगे। यहाँ मेरी बड़ी बेटी है, ये अपना बैग तैयार कर रही है। उसके बाद उर्वा ने देखा कि आपियाँ लगी हुई हैं बैग पैक करने, तो मैं क्यों ना करूँ, इसने भी थोड़े बहुत स्नैक इसमें डाल लिए।
मैंने इसके इस बैग में स्नैक बहुत कम डाले हैं, क्योंकि जब बच्चे के पास एक दफ़ा होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने खा के जो उनसे उसी वक्त ख़त्म कर देने होते हैं। उनको ये नहीं होता है कुछ चीज़ें अभी खानी है, कुछ बाद के लिए संभालनी है, फिर मेन फूड पीछे रह जाता है, बच्चे सिर्फ स्नैक खाते हैं। आप इसके चेहरे पे एक्साइटमेंट देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, कुछ अमेज़ोन से और चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, वो भी आ गई थी, तो यहाँ पे मैं वही ओपन कर रही हूँ। यहाँ जो सबसे पहली चीज़ है, ये मेरी बेटी है जो इसके बाल बहुत ज़्यादा कर लिए हैं और हुआ के, तो इसके लिए मुझे स्पेशल शैम्पू, कंडीशनर और स्प्रे यूज़ करनी पड़ती है। मैंने जो सा एक ये बैच इसके लिए ऑर्डर किया, ये शॉप वगैरह से नहीं मिलता, ये हमेशा अमेज़ोन से ही आता है, मंथ में ट्वाइस हमें मंगवाना पड़ता है। उसके बाद ये वाली चीज़ें थी, ये थे फ़ैन, नेक फ़ैन जो से होते हैं। बच्चों को था कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी उधर पाकिस्तान में, तो हमें ये भी मंगवा के दिए जाएँ, तो ये भी सब बच्चों के लिए मंगवाए। ये है मसाज गन जो मैंने अपनी अम्मी के लिए ऑर्डर की थी, हम लोगों ने भी अपने लिए बाय की थी, हमने अमेज़ोन से ही ख़रीदी थी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही थी, तो सोचा अभी जा तो रहे हैं, अम्मी के लिए ले जाएँ। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जो यानी कि बुज़ुर्ग हैं उनसे हैवी चीज़ें नहीं उठाई जाती, उनके लिए बड़ी कन्वीनियंट है। ये जाने से एक दिन पहले का क्लिप है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें करनी होती है, हम जब भी जा रहे होते हैं, हमें घर का सारा रबिश फेंक के जाना होता है, क्योंकि रबिश की जो सी कलेक्शन थी 4 दिन बाद थी और हमने एक दिन पहले से चले जाना था। तो हमने क्या किया है कि हमने जो से स्लॉट बुक करवाई है रिसाइकलिंग सेंटर की, सारा रबिश रखा है। मैं और मेरे हस्बैंड जो सा रबिश थ्रो करने जा रहे हैं। पाकिस्तान जाना कभी भी इतना ईजी नहीं है जितना लगता है कि आपने प्लेन की टिकट्स बुक करवाई और आप चले गए। हम यहाँ पे वही नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, घर के काम साथ के साथ चल रहे होते हैं। घर की क्लीनिंग आपने करके जानी होती है, ताकि जब आप घर वापस आएँ आपका घर आपको साफ़ मिले। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही सोचा कि जितनी डिक्लटरिंग है सारी करेंगे और एक ही दफ़ा जाके जो सा हम रबिश फेंक आएंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो सारे ट्रैवल के ही होंगे, जो भी हमने टाइम स्पेंड किया पाकिस्तान में उसके होंगे। मैं पाकिस्तान जाके जो सी व्लॉगिंग तो करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन मैं अपलोड नहीं करती है, क्योंकि मैं जो सा अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो कुछ वहाँ पे जाके अब बिज़ी इतना हो जाते हैं, आपके पास टाइम भी नहीं होता है। तो अब इंशाल्लाह वन बाय वन करके जो से सारे व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं उसका जो सा हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। खैर यहाँ पे हम रिसाइकलिंग सेंटर पहुँच चुके हैं, रबिश फेंकेंगे, जाएंगे हम अपने अगले काम को, जो कि टाउन सेंटर था, कुछ बैंक का काम था। फिर यहाँ पे अंकल म्यूज़िक बजा रहे थे, सोचा जी ये भी इंजॉय कर लिया जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।